स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी में आपको आज रात के एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि बलराम दाऊ राधा से कहते हैं कि सांब ने जो किया है उसकी गवाही तुम्हें देनी होगी राधा इस पूरी भरी सभा में। दूसरी तरफ राधा रानी ये कहती हुई आएंगी नजर कि ये पारिवारिक सभा है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी और ना मैं बोलना चाहती, और इसीलिए सांब के खिलाफ कुछ भी बात कहने से राधा सबके समक्ष इनकार कर देती है। आज रात के एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि श्री कृष्ण की इच्छा थी कि राधा सांब की तरफ से किया हुआ सब कुछ गुनाह, राधा एक एक शब्द अपने सत्य वचन से सभी लोगों को वहां मौजूद बताएं, लेकिन राधा उसके विपरीत करती हैं और श्री कृष्ण की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगती है और राधा से वो इशारे से कहते हैं कि हाँ राधा, तुम्हें ये सही समय है, बताना ही होगा। लेकिन राधा अपने कृष्ण के बेटे सांब की खातिर चुप रह जाती हैं और सभा में एक ओर जाकर के खड़ी हो जाती हैं। तभी सांब राधा को पीछे हटता देख कहता है कि देख रहे हैं आप सब द्वारका वालों, मैंने कुछ किया भी नहीं, इसलिए मुझे चुपचाप इस सभा में लाया गया है और मेरे खिलाफ ज़बरदस्ती राधा को बोलने के लिए कहा जा रहा है। जब उनके पास मेरे खिलाफ बोलने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर भी उन्हें क्यों उकसाया जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ बोले। राधा मुझसे कोई भी चीज़ ऐसी हुई ही नहीं है जिसके बारे में आप इस महफिल को, इस पूरी सभा को कुछ बता सकें। और यहाँ पर ये मेरा निर्णय होना चाहिए कि आखिर मुझ जैसे बेगुनाह युवक को इस महफिल में, इस भरी सभा में इस तरह दंडित किया जा रहा है, आखिर ये कहाँ का अन्याय है। द्वारकाधीश तो न्याय के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं। ऐसा करके वो श्री कृष्ण की ओर काफ़ी कुछ सवाल खड़े करता है, जहाँ पर श्री कृष्ण सांब को जवाब देते हुए कहते हैं, यहाँ सब जानते हैं सांब कौन किस दिशा में जा रहा है और कौन किस दिशा की ओर से आया है, यहाँ पर सब जानते हैं। यहाँ पर सांब और श्री कृष्ण के बीच में बहसबाजी होगी, जिसके पश्चात कृष्ण से सांब एक ऐसी बात कहता आएगा नजर जिसे सुनकर वहाँ पर मौजूद हर कोई काफ़ी ज़्यादा सन्न रह जाएंगे। लेकिन उससे पूर्व श्री कृष्ण सांब को बेगुनाह घोषित करने से पहले पूरी सभा को ये कहते आएंगे नजर कि प्रमाण ना होने के चलते मैं ये घोषणा करता हूँ कि सांब निर्दोष है, सांब को आज़ाद कर दिया जाए। और ये बात सुनकर सांब और जामवंती के चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा चमक आ जाती है और यहाँ पर श्री कृष्ण सभा को समाप्त करने का आदेश देते हैं। लेकिन तभी पीछे से सांब कहता है और सबको रोकता है और बोलता है, नहीं, अभी सभा समाप्त नहीं हुई है। कृष्ण ने मेरा अपमान किया है, उन्होंने मेरे मान की हानि की है और उन्हें पूरी सभा में हाथ जोड़कर घुटने पर बैठकर मुझसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सांब को समझाने की कोशिश करते हैं तो बलराम दाऊ उस पर बहुत ज़्यादा क्रोध भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सांब सबसे तर्क कुतर्क करता है और लास्ट में सांब की उद्दंडता देखकर राधा उसे चेतावनी देती है और कहती है कि सांब, तुम सीमा लांघ रहे हो और ये सब उचित नहीं देता। सांब कहता है कि अभी तो आपने खुद कहा था कि ये पारिवारिक मामला है और इसमें आप नहीं बोलेंगे, तो आप हमारे परिवार की आखिर हैं ही कौन, इसलिए बेहतर होगा आप हमारे पारिवारिक मुद्दे में ना बोलें। ये बात सुनकर बलराम दाऊ को बहुत गुस्सा आता है और वो सांब को आदेश देते हैं कि सांब, जो तुम ये हरकतें कर रहे हो इसका तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। और श्री कृष्ण से कहते हैं कि सांब भले ही तुम्हारा पुत्र है लेकिन मुझे उसे दंड देने के लिए कतई नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन श्री कृष्ण बलराम दाऊ को ऐसा करने से रोक देते हैं और कहते हैं, हम सांब को निर्दोष साबित नहीं कर सके, इसीलिए हमें उससे क्षमा याचना मांगना ही होगा क्योंकि ये उसका हक है। एक निर्दोष पर इस तरह इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इसके बदले में वो इल्ज़ाम लगाने वाले से इतनी तो अपेक्षा कर ही सकता है। और इसी के कहे के मुताबिक सांब से माफ़ी मांगने के लिए श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उतरकर सामने आ जाते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण सांब से माफ़ी मांगने के लिए अपने घुटनों पर बैठकर उसके सामने आगे हाथ जोड़ते ही हैं, तभी श्री कृष्ण के पास राधा आती हैं और उन्हें आदेश देती हैं कि कृष्ण, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे और वहाँ पर ही रुक जाओ। ये बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और राधा सांब की ओर देखती हैं और कहती हैं कि अब तक मैं चुप थी मगर अब नहीं रह सकती। सांब, तुम
धर्म को नहीं समझते, लेकिन कृष्ण स्वयं धर्म है और तुम आज धर्म को ही झुका रहे हो, पर अब मैं सत्य का ही साथ दूंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण को बचाने के लिए राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण को नीचा नहीं झुकने दूंगी मैं, और अब मैं तुम सबके सामने सत्य बताती हूँ कि वानासुर ने स्वयं बताया था कि शंभ ने उससे मिलकर कृष्ण के विनाश का पूरा प्रपंच रचा था। कैसे श्री कृष्ण के सारे शस्त्र वानासुर को दे दिए थे और उसने लक्ष्मणा को कैसे कृष्ण के खिलाफ इस्तेमाल करके शादी करके द्वारिका में लाया, ये सब कुछ यहाँ पर राधा रानी पूरी बहारी सभा में बता देती हैं। आने वाले एपिसोड में आप ये भी देखेंगे कि जैसे जैसे राधा सम पर एक एक करके सारे कुतर्क और तर्क करके इल्ज़ाम लगाती हैं, जामवंती के अंदर की माँ भड़क जाती है और वो कहती है कि बस करो राधा, बहुत हुआ। तुम शुरू से ही मेरे पुत्र साम के पीछे पड़ी हो और तुम बेवजह साम पर इतने ज़्यादा गंभीर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो। यहाँ पर राधा रानी की इंसल्ट करती हैं जामवंती और भरी महफिल में कहती हैं कि आखिर तुम हो कौन, तुम औकात क्या है तुम्हारी जो श्री कृष्ण की पत्नी के समक्ष खड़ी भी रहो। ना तो तुम श्री कृष्ण के मित्र हो कोई ऐसी जो बचपन से साथ रही हो, ना ही तुम श्री कृष्ण की पत्नी हो, ना ही तुम उनके रिश्तेदार हो। आखिर तुम्हारा संबंध क्या है कृष्ण से? तुम सिर्फ एक द्वारकावासी की समान हो और इस नाते तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम कृष्ण के निजी मामलों में बोलो। ये बात सुनकर श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है और वो जामवंती को डांटते हैं। पलट कर जामवंती श्री कृष्ण की ओर देखती है और कहती है कि आखिर आपकी राधा लगती क्या है, आखिर ये है कौन? यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं कि ये संसार बार बार इस संबंध का नाम क्यों पूछता है? क्या बार बार ये संसार हम दोनों के रिश्ते का नाम ही पूछता रहेगा? ये रिश्ता प्रेम का है, वो प्रेम जो इस संसार से परे है, वो परिशुद्ध प्रेम जो ना कभी किसी ने किया और ना कोई किसी से कर सकता। ये बात सुनकर श्री कृष्ण रोने लगते हैं और राधा कहती हैं कि तुमने उत्तर तो दे दिया कृष्ण, लेकिन यहाँ हम दोनों के प्रेम को, हम दोनों के संबंध को कोई नहीं समझ पाएगा। इससे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। राधा की ये बात सुनकर कृष्ण चिंतित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम कहीं भी नहीं जाओगे। कृष्ण कहते हैं कि बस बहुत हो गया, अब मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं बाहर के व्यक्ति को अपने इस घर के मामले में इन्वॉल्व करूँ और उससे ही हामी भरवाऊँ कि आखिर राधा सत्य कह रही है या नहीं। तभी सब कुछ बताने के लिए वानासुर को वहाँ बुलवाया जाता है और द्वारिका की प्रजा चीखने लगती है। शाम की सारी सच्चाई सुनकर वानासुर की जुबानी की कैसे उसने अपने ही पिता के खिलाफ वानासुर के साथ संधि की थी और कृष्ण को बर्बाद करने का प्लान बनाया था। पूरी प्रजा सांब को दंडित करने की मांग करती है। ये देखते हुए कृष्ण सांब को कहते हैं कि देखो जामवंती, तुम पुत्र मोह में अंधी मत हो। जिस तरह धृतराष्ट्र और माता गांधारी ने अपने पुत्र मोह में आकर अपने पूरे कुल का विनाश कर लिया, कहीं ऐसा ना हो द्वारिका के नाश का कारण तुम और तुम्हारा पुत्र मोह और तुम्हारा पुत्र बने। ये बात सुनकर गांधारी की तरह ही जामवंती बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और श्री कृष्ण से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर शाम एक बार फिर राधा की इंसल्ट करता है, जिसे देखकर श्री कृष्ण को गुस्सा आता है। वो शाम को श्राप देते हैं और कहते हैं आज तक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पाओगे। शस्त्र तो क्या, तुम अपना एक पग भी धरती से अलग नहीं कर पाओगे। और जब जब तुम्हें एहसास होगा तब तक तुम्हारे पापों का घड़ा भरेगा, और जब तुम्हारे पापों को समझ पाओगे तुम, और जिस दिन तुम पूरे ग्लानि से भर जाओगे, उस दिन अपने आप ठीक होकर के तुम अपने पुराने जीवन में वापस आ जाओगे। शाम जैसे ही ये श्राप लेता है वो जामवंती की गोद में जाकर गिर जाता है और लक्ष्मणा जामवंती उसे संभालने लगती हैं। जामवंती अपने पुत्र की हालत देखकर श्री कृष्ण को रोते हुए कहती हैं कि आपने श्राप दिया है ना, अब एक घोषणा मैं भी करती हूँ कि जिस राधा के लिए आपने ये सब किया है, एक दिन वही राधा द्वारका को डुबाएगी और उसका पूरा पूरा नतीजा आप खुद देखेंगे। यही हो जाएगा आज रात के शो का एंड। उसके बाद क्या होगा इंटरेस्टिंग कहानी आगे आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।